अखबारों की कटिंग्स में दर्ज दादा की कहानी। बिल रेनॉल्ड्स अपने पोते इयन और बहू मिस्टी के साथ कटिंग्स को एक एल्बम में जमा कर रहे हैं। ये काम वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत कम समय बचा है। बिल को कैंसर है और डॉक्टर कहते हैं कि उनके पास कुछ ही महीने बचे हैं। जब मैं मर जाऊंगा तो मैं इसे अपने बच्चों के पास छोड़ जाऊंगा, खासकर पोती पोतों के पास। वे अभी बहुत छोटे हैं, वे नहीं समझ सकते कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी वे कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन शायद एक दिन ऐसा आएगा। बिल एक तथाकथित डाउन विंडर हैं, यानी 1950 और 1960 के दशक में अपनी ही सरकार के परमाणु परीक्षणों के पीड़ित। उस समय वो बच्चे थे। रेडियोधर्मी पदार्थ सैकड़ों मील का सफर तय करके उनके शहर इडाहो में पहुंचा था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब उनके शरीर में कैंसर पाया गया। मेरे डॉक्टर ने कहा, तुम परमाणु विस्फोट के संपर्क में आए थे। मैंने कहा, परमाणु विस्फोट? मैं तो कभी इस तरह की चीज के करीब नहीं गया। फिर उसने मुझे डाउन विंडर्स के बारे में बताया और फिर मेरे पूरे परिवार पर इसके असर का पता चला। मेरी माँ अपने 5 भाई बहनों में सबसे लंबा जी पाई, लेकिन वो भी केवल 47 साल की उम्र तक। बिल को कैंसर से लड़ते हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। उनकी रिटायरमेंट बचत कब की खत्म हो चुकी है। सारा पैसा दवाओं और इलाज पर लग गया। अब उन्हें सबसे महंगी दवाएं भी फ्री मिलती हैं, लेकिन सरकार से उन्हें कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। मुझे अपनी सरकार पर बहुत गुस्सा आता है। उन्हें उस वक्त इस खतरे के बारे में भले पता था या नहीं पता था, लेकिन मेरे साथ तो ज्यादती हुई। अमेरिकी सरकार ने 1950 और 1960 के दशक में 1000 से ज्यादा परमाणु बमों में विस्फोट किए थे। ज्यादातर विस्फोट यहां नेवाडा के रेगिस्तान में किए गए। यहां से अक्सर हवा उत्तर की तरफ बहती है, लास वेगस और कैलिफोर्निया के दूसरे महानगरों से उत्तर में कम आबादी वाले इलाकों की तरफ। इनमें बिल का शहर इडाहो भी शामिल है। विस्फोट के बाद उठे धुएं के बादल को देखने बिल के माता पिता और दूसरे लोग कभी कभी पहाड़ों पर भी चढ़ते थे। वहाँ वो टावर दिख रहा है, यहाँ पर वे चढ़ते थे। वे शायद बियर पीते हुए रंग बिरंगे परमाणु विस्फोट को देखते थे। बिल का गृहनगर जेम काउंटी में है। यहाँ 1990 के दशक में रेडियोधर्मिता का स्तर मापा गया तो ये अमेरिका में तीसरा सबसे प्रदूषित इलाका था। रेडियोधर्मी पदार्थ फलों, सब्जियों और जानवरों पर जम गया। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर चावला ने देखा है कि इसका लोगों पर क्या असर पड़ा। वो काफी समय से बिल का इलाज कर रहे हैं। कुछ साल पहले ही चावला इस इलाके में आए हैं। उन्हें यहाँ कैंसर के काफी मरीज दिखे। पहले मैं शिकागो में काम करता था। वहाँ 5 साल में शायद 2 मरीज थायराइड कैंसर के आते थे, और यहाँ पहले 6 महीने में मेरे पास ऐसे 5 मामले आए। मैं तो हैरान ही रह गया। बिल को दूसरी जगहों के अलावा हड्डियों, खून और प्रोस्टेट में कैंसर है। अब उनका इलाज नहीं हो सकता, इसीलिए वो जब तक हैं इसी पीड़ा के साथ रहना होगा। यहाँ से दक्षिण में 10 घंटे की ड्राइव पर लास वेगस है, जो दुनिया भर में अपने शो और कसिनो के लिए मशहूर है। लेकिन यहीं पर नेशनल एटॉमिक टेस्ट म्यूजियम भी है। पूरे अमेरिका से लोग यहाँ आते हैं और अमेरिकी परमाणु बम के विकास के इतिहास को जानते हैं। यहाँ आने वाले जितने भी लोगों से हमने बात की, उनमें से कोई भी परमाणु बमों के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ को जरूर उनकी उपयोगिता दिखती है। अगर आपके अंदर खतरे का जवाब देने की क्षमता ना हो तो आप कमजोर हो जाते हैं।
ये हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपके पास होना ज़रूर चाहिए। मैं इस तर्क को समझती हूँ कि आपको ये बम चाहिए क्योंकि दूसरों के पास है, लेकिन असल में ये होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होता। बिल भी यही मानते हैं। वो पहले ही परमाणु परीक्षणों की वजह से बहुत से प्रियजनों को खो चुके हैं, इसीलिए आजकल जब भी वो समाचार देखते हैं तो उन्हें डर लगता है और इसीलिए वो सबको अपनी कहानी अंत तक सुनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हर कोई मेरी कहानी सुने और इस बात को समझे कि रेडियोधर्मी विकिरण कितना खतरनाक है। खासकर अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है और पुतिन तो पुतिन है। कौन जानता है कि वे इस युद्ध को जीतने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आशंका बिल को भयभीत करती है, खासकर जब वो अपने बच्चों और पोते पोतियों के बारे में सोचते हैं। परमाणु बम ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों की जिंदगी भी उससे तबाह हो।